तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, 5 नंबर में आता है एग्जाम में। ठीक है, देखो हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझो। हमें 10x दिया है, ठीक है, 3/4। 10x का वैल्यू है 3/4, और ये कह रहा है ये जो x एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में है, जरा इस चीज को समझो। पाई होता है बच्चों 180, पाई होता है 180, तो 180 से तो ये है आपका बड़ा, x इज ग्रेटर देन 180, और ये होता है 270, 270 से छोटा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ कि नहीं हुआ। 180 से बड़ा और 270 से छोटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। x कहाँ है, x है थर्ड क्वाड्रेंट में, और हमसे पूछा जा रहा है x/2। ठीक है, x थर्ड में है तो x/2 कहाँ होगा, ये सोचने वाली बात है। तो देखो ये हमारा है x के लिए। ठीक है, अब क्या करो, ये जो वैल्यू है ना इसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो π/2, फिर x को भी डिवाइड करो x/2, और इसे भी डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 3π/4। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट पीछे आ गया, π/2 90 होता है, और ये आपका और कम हो गया, तो 180 से छोटा, ये आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। x/2 जो है वो सेकंड में आ गया, x थर्ड में था, x/2 सेकंड में आ गया। अब सुनो काम की बात, जब भी ऐसे क्वेश्चन हमें निकालने हो जिसमें ये x/2 हमसे पूछा जाए और x का वैल्यू दिया जाए, तो बच्चों आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपने कोस का वैल्यू निकालना है। बस याद रखो, जहां भी ये x/2 आपसे पूछा जाएगा ना, आप सिर्फ जो गिवन है ना ये 10 या जो भी गिवन है, इसकी हेल्प से सिर्फ कोस निकाल लो, और फिर cos 2x की आइडेंटिटी है हाफ एंगल में, उसे हम लगाएंगे। तो देखो 10 मुझे पता है, तो 10 से कोस निकालने के लिए मेरे पास एक आइडेंटिटी है sec और 10 में 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। उसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देखो भाई 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चों sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 10 का वैल्यू तो मुझे पता है 3/4, तो 1 + 3/4 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9/16, इसे सॉल्व किया 25/16 आ गया। अब sec का जब हम वो हटाएंगे ना बच्चों अंडर रूट, तो sec थीटा आएगा या sec आएगा हमारा 5 प्लस माइनस लगा दो, +-5/4। ठीक है, अब चूंकि x कहाँ है, x है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में cos sec नेगेटिव होता है, तो हमारे पास जो sec x आएगा वो आएगा -5/4। ठीक है बच्चों, sec आ गया। आपको पता है sec क्या होता है, sec होता है cos का रेसिप्रोकल। तो जब sec x -5/4 है तो cos क्या होगा, 4/5। इसीलिए यहां से हमने सीधा सीधा cos का वैल्यू निकाल लिया। देखो ये रहा, और cos भी थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो cos का वैल्यू भी निगेटिव ही आएगा। बात समझ में आई। अब आप जरा ध्यान से समझो काम की बात भाई। अब आपके पास बच्चों cos 2x की आइडेंटिटी है, उन आइडेंटिटी को समझो कैसे ये अप्लाई हुआ है। cos x आपको पता चल गया ना, cos 2x की आइडेंटिटी बच्चों हाफ एंगल में होती है। cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x -1। ठीक है, बात को समझो, 2 cos स्क्वायर x -1। अब देखो यहां पे क्या है, डबल 2x है, तो उधर जाके क्या हो गया, हाफ एंगल x। तो अगर इधर ही x हो जाए cos x, तो उधर और हाफ होगा, उधर होगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1। अब देखो हमें ये x/2 निकालना है, cos x हमें पता है, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप ऐसे क्वेश्चनों में बस cos का वैल्यू निकाल लो, फिर आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो देखो cos का वैल्यू हमें पता है, और ये -1 है, x/2 निकालना है हमें। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, cos का वैल्यू कितना है हमारा, -4/5। तो हमने लिखा -4/5, और ये जो -1 है ना, इसको इधर ले आओ, जब इसको इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लो, इसका एलसीएम लेंगे 5, तो 5 प्लस का 4 माइनस का, ये आ जाएगा बच्चों 1/5, 1/5। और राइट में क्या है, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x/2। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में ना, इसको डिवाइड में ले आओ, तो ये 10 हो जाएगा, मतलब 1/10। ठीक है, और इधर क्या हुआ, cos स्क्वायर x/2। अब ये स्क्वायर हटाओ और इधर अंडर रूट लगा दो। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट, देखो सीधा इसे यहाँ से रिलेट करो। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे बच्चों,
तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट में अब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो ये प्लस माइनस, ये होगा आपका प्लस माइनस, पर हम लेंगे माइनस। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इसीलिए देखो कोस एक्स बाई टू हमें मिल गया। ठीक है, बात समझ में आई। अब कोस एक्स बाई टू मिल गया, कोस एक्स की आइडेंटिटी साइन में भी है, कोस एक्स की आइडेंटिटी साइन के लिए भी है, क्योंकि कोस एक्स देखो ध्यान से, कोस एक्स की साइन में आइडेंटिटी क्या होती है, कोस एक्स होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, फिर से कोस एक्स का वैल्यू हम रखेंगे और इसे निकालेंगे। देखो कोस एक्स का वैल्यू 3/4, तो हम इसे, या ऐसा करो, ये जो माइनस है ना, इसको उठा के इधर ले आओ और इस कोस को उधर ले जाओ, तो हमारा हुआ ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स हो गया। ठीक है, अब इस कोस एक्स का वैल्यू बच्चों हमें पता है, तो 1 माइनस कोस एक्स को हमें सॉल्व करना है। तो ये ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ जल्दी से, ये उन्होंने सॉल्व कर दिया, एग्जाम्पल है ना ये। तो ये जो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू था, अब यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट तुम्हें समझ में नहीं आता कैसे हो गया। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का वैल्यू आया 1 माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का वैल्यू तो हमें पता है माइनस के 4/5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 4/5, एलसीएम लेंगे 5, ये आ गया 9/5। अब इस 2 को नीचे ले आओ, ये 2 जब नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा आके, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कितना आया 9/10। अब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लेना है हमें, अंडर रूट लेंगे तो ये भाई 3/√10 हो जाएगा। ये y इसलिए लिखा है कि क्यों आया, प्लस ही क्यों लिया, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो प्लस होता है, तो हमें साइन का वैल्यू भी मिल गया, देखो ये रहा। ठीक है, और हमें कोस का वैल्यू भी मिल गया। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, बताओ जल्दी से, 10 होता है कि नहीं होता है। तो हमें भाई ये साइन भी मिल गया और ये कोस भी मिल गया एक्स बाई टू में, इन दोनों को डिवाइड करके 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 का वैल्यू उन्होंने निकाला है वो इन दोनों को डिवाइड करके ही आया है। 10x/2 क्या होगा, साइन x/2 अपॉन कोस x/2, दोनों वैल्यू को डिवाइड करो, ये कैंसिल होके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात